श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। कभी कभी अवचेतन में पूर्व जन्म की स्मृतियां पुनः स्फुरित होने लगती हैं। कभी कहीं कोई पुस्तक मिल जाए पुरानी, योग पर, योग साधनाओं पर अथवा यूट्यूब पर, कभी ज्ञानगंज का नाम दिखलाई पड़ जाए तो मानो विद्युत का तार छू जाता है एकाएक। हार्ड ड्राइव फ्लैशबैक में घूमने लगती है। चलचित्र से नेत्रों के आगे चलने लगते हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति हो उठती है। हिमालय के उन दुर्गम सुगम क्षेत्रों की, अपने सद्गुरुदेव की और अपनी योग भ्रष्टता की भी। सिद्धियों का अहंकार किस तरह पतन कराता है, कोई पूछे हमसे। इस जन्म में पूर्वार्जित बहुत कुछ साथ ही था। बचपन में बहुधा चौंक भी पड़ता था अपनी कुछ विचित्र क्षमताओं पर। किशोर अवस्था का समय आया और प्रायः प्रतिदिन सुदूर हिमालय की बर्फीली दुर्गम चोटियों में एक शिला पर बैठे सद्गुरुदेव का संदेश मिलता। क्या कर रहा है? आता क्यों नहीं? मैं प्रतीक्षा में हूं। ना समझ था, समझता ही नहीं था कि वे बार बार मुझे ही क्यों बुलाते हैं। यहां तक कि उनसे भय होने लगा और एक बार मानसिक रूप से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। अब इस जन्म में यह साधना न हो पावेगी। आज भी स्मरण है, मुस्कुराए थे वे। शिष्य भले ही भूल जाए, किंतु क्या सद्गुरु उसका त्याग कर सकते हैं? सद्गुरु क्या किसी देह विशेष तक सीमित होते हैं? और यही कारण है कि जो वास्तव में सद्गुरु होते हैं वे किसी को सहज ही नहीं अपनाते। भैया, रेवड़ी की तरह गुरु दीक्षा नहीं बांटी जाती। सद्गुरुदेव से क्षमा मांगने के साथ बहुत कुछ विस्मरण हो गया। खो दिया जो मिला था जन्म के साथ, और अपनी भी यही इच्छा थी कि अब वह न रहे, क्योंकि स्मरण हो गया था कि इन्हीं के अहंकार के कारण एक जन्म वृथा नष्ट कर दिया। और फिर स्मरण होता कि हमारे बचपन में मां यदा कदा दास से कहती थी कि मैं ही उनकी प्रथम संतान था। किंतु कुछ दिनों बाद एक दिन उन्होंने सुना था अपने कक्ष में दो अशरीरियों को बातें करते। भयभीत हो उठी थी वे। पालने से उठाकर लगा लिया था छाती से। सुना था उन्होंने कि कोई कह रहा था, चिंता न कर, अभी तू इसे संभाल नहीं पाएगी, किंतु कुछ समय बाद इसे वापस पालोगी। मां प्रतीक्षा करती रही और दो बहनों के बाद जन्म हुआ। मां अपनी प्रथम संतान की बात को कैसे भूल पाती है, और जो न रहे तो उसकी तो भूले कैसे। पुनः स्मरण हो उठता है महान योगियों के संस्मरणों का। सूर्य विज्ञान के अद्भुत ज्ञाता योगीराज श्री विशुद्धानंद जी महाराज, पंडित गोपीनाथ कवराज जी और लाहिड़ी महाशय। उनकी अद्भुत दिनचर्या का, उनकी अद्भुत कृपा का। इस जन्म में अहंकार से, अपने कुछ होनेपन के भाव से मुक्ति मिल जाए तो मुक्त। अब समझ में आता है कि अपने स्वभाव में जो फक्कड़पना था, लौकिक भोगों और आसक्ति में कोई भी सुख न देखने का जो भाव है, वह इस जन्म का नहीं है। एक जन्म में संभवतः हो भी नहीं सकता। पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट, जिसे सिद्धियों का अहंकार था,
और उसके कारण अपना पतन कर लिया और फिर किशोरावस्था में भटका कामरूप कामाख्या के जंगलों में मां भगवती परांबा की गोद में पुनः यात्रा आरंभ हुई। प्रियालाल जी की कैसी अहेतुकी कृपा है कि प्रत्येक जन्म में यात्रा वहीं से आरंभ होती है जहां से छूटी थी। अचानक जीवन में कोई संत आ जाता है और बता देता है कि तुम कौन थे, क्या पाने निकले थे। यह जगत यात्रा के मध्य एक पड़ाव मात्र है, धर्मशाला है। यहां ठहर मत जाना, इसमें रम मत जाना, यही परीक्षा है। और इसीलिए अपने प्रिय सखा उद्धव को भगवान भेजते हैं मथुरा से वृंदावन, गोपियों के पास। अपने निर्जन को वे आधा अधूरा छोड़ें भी तो कैसे। भैया, गुरु के रूप में वे ही देह बदल कर आते हैं और अपने शिष्य को अपना लेते हैं, स्मरण कराते हैं कि तू कौन था, याद कर। और यही जामवन जी कहते हैं, जब लंका में खोज के लिए वानरों का समूह पहाड़ पर बैठा है, कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा किंतु आ ना सकूंगा। हनुमान जी महाराज चुप बैठे हैं, उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बचपन में जो श्राप मिला था उसके कारण उनकी स्मृति में नहीं है। और यहीं जामवंत कहते हैं, कहा चुप साध रहा बलवाना। और बस संकेत मिल गया, श्री हनुमान जी महाराज को अपने बल का स्मरण हो आया। और अब रामकाज में विलंब कहां। सो भैया, सदैव स्मरण रखें भगवान का चिंतन और ध्यान, अहंकार से दूर रहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।